फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप अपने घर परिवार के साथ बहुत अच्छे से होंगे और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से जॉब सर्च कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जॉब प्रोवाइड नहीं करने आया हूं। आप जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल्स में आपने देख लिया होगा कि मैं आज आपको जॉब प्रोवाइड नहीं करने आया हूं। मैंने भी कुछ दिन पहले एक सर्वे किया था आप लोगों के साथ ही। अपनी एक जो इंस्टाग्राम की छोटी सी फैमिली है उसके साथ मैंने एक सर्वे किया था कि आपको बिजनेस बेटर लगता है या फिर जॉब। आपको शायद यकीन नहीं होगा, 67%, 67% बच्चों ने बोला था कि बिजनेस, राइट। और 33% बच्चों ने बोला था नौकरी, जॉब। तो ये सब देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि 67% बच्चे बिजनेस करना चाहते हैं और 33% बच्चे नौकरी करना चाहते हैं। तो स्पेशली मेरा उनसे सवाल है जो बिजनेस करना चाहते हैं, 67% बच्चे जो बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस उनको बेटर लगता है, बिजनेस की तरफ वो जाना चाहते हैं। उनसे मेरा छोटा सा सवाल है, बुरा नहीं मानना, कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप नौकरी क्यों ढूंढ रहे हैं? एक छोटा सा, मतलब एक ऐसा सवाल है जो आपको अपने अंदर से खुद से पूछना चाहिए कि अगर आप वाकई में बिजनेस करना चाहते हो तो नौकरी क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि मैंने सिर्फ ये सर्वे कॉमन नहीं किया था, मैंने सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ ये सर्वे किया था जो ऑलरेडी मेरे इंस्टाग्राम के मेंबर हैं, जिनको जॉब चाहिए बेसिकली, उनके साथ ही मैंने ये सर्वे किया था। लेकिन वो फिर भी बिजनेस ही करना चाहते हैं। जब आपका इंटरेस्ट बिजनेस में है तो आप नौकरी क्यों ढूंढ रहे हैं? अब आप सोच रहे होंगे बात तो सही है, मगर करना क्या है? बहुत क्लियर आपको बताना चाहता हूं कि देखो, बिजनेस की बात करें आज, तो बिजनेस, ना तो बिजनेस बुरा है और ना ही नौकरी बुरी है। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस चीज के ऊपर मतलब कंफर्टेबल हैं। सबसे पहली चीज आती है बिजनेस। बिजनेस अगर आपको इंटरेस्ट है आपको बिजनेस करने में, तो एक चीज जो सच्चाई है मैं आपको बता दूं, इंटरनेट की दुनिया पे आप नहीं जाइएगा। जो आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे बताया जाता है इज जीरो इन्वेस्टमेंट, राइट। जीरो इन्वेस्टमेंट आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, रोज के 10,000 रुपए कमा सकते हैं और न जाने क्या क्या। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा, ऐसी धोखाधड़ी से आप लोग हमेशा सतर्क रहें। एक चीज अपने दिमाग में एक चीज रख लीजिएगा, बिजनेस करना है आप लोग तो कोई भी बिजनेस बगैर पैसे के स्टार्ट नहीं होता है। लिख कर रख लीजिएगा। कोई कितना भी आपको बरगला रहा हो, उनके चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि वो सिर्फ अपना बेनिफिट चाहते हैं और कुछ नहीं। आपको कुछ ना कुछ वो बेचना चाहते हैं, आपसे वो पैसे निकालना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट। तो वो आपको बताएंगे कि ऐसा से ऐसा है, बट इन रियलिटी में आपको बताऊं, एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। आपको एक पान की दुकान खोलनी है, आपको एक चाय की भी दुकान खोलनी है ना, उसके लिए भी 10, 15, 20 हजार रुपए की पूंजी लगती है, तब 200, 400 रुपए रोज के आप कमा पाते हैं। तो आपने कैसे सोच लिया बिजनेस आपका फ्री में स्टार्ट हो जाएगा? ठीक है। ना तो बिजनेस बुरा है ना ही नौकरी बुरी है। अब वो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको पैसे चाहिए। अब वो पैसे चाहे वो 15, 20 हजार, 25 हजार कुछ भी हो सकता है, तो वो पैसे आएंगे कहां से? तो आपको नौकरी करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में, और उस नौकरी से कुछ जो सैलरी आपको मिलेगी उस सैलरी से कुछ बचत करके, कुछ आपका जो भी सपना है, छोटा सा बिजनेस जिसका एक टारगेट है कि 25 हजार रुपए लगाना है, 50 हजार रुपए लगाना है, 1 लाख रुपए लगाना है, डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। क्योंकि बहुत क्लियर सी बात है, जितना, एक देसी कहावत है, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। सुना है ना? उसका मतलब यही है, अगर आपके जेब में स्कूटी के पैसे हैं, ध्यान से सुनिएगा मैं जो कह रहा हूं, अगर आपकी जेब में स्कूटी के पैसे हैं और आप फोर व्हीलर के शोरूम में जाते हैं, वहां से कहते हैं भैया मेरे पास तो ये स्कूटी के पैसे हैं और मुझे ये 4 पहिए का कोई कार चाहिए, कोई भी, तो दे देगा आपको? बताइए, दे देगा? नहीं ना। स्कूटी के पैसे हैं तो आपको स्कूटी के ही मतलब स्कूटी ही मिलेगी, आपको फोर व्हीलर नहीं मिलेगी भाई। इतनी छोटी सी बात आपको क्यों नहीं समझ में आती? मतलब जितना आपको चाहते हो कि मुझे जितना पैसा कमाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ता है भाई साहब। हर एक चीज की कीमत होती है, हर वो चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चीज कितनी बड़ी है। आपने सपना तो देखा है कि फोर व्हीलर का, और आपके जेब में पैसे हैं स्कूटी के, तो मिलेगी? नहीं मिलेगी। और कीमत से हमारा मतलब है कि पैसे से मतलब नहीं है। कीमत किसी भी चीज की होती है। आप की वक्त की कीमत हो सकती है, आपको कीमत के बदले अपना वक्त देना पड़ सकता है। कीमत के बदले आपको अपनी एजुकेशन, अपनी नॉलेज देनी पड़ सकती है। कीमत के बदले आपको पैसा देना पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जिंदगी में आपको याद रखिएगा, जिंदगी में आपको जो कुछ भी पाना है उसकी एक कीमत होती है। उस कीमत को आपको अदा करना पड़ेगा, यानी देना पड़ेगा। अब कीमत मैं बार बार बता चुका हूं, कुछ भी हो सकती है। और रही बात नौकरी की, तो नौकरी की भी कीमत आपको देनी पड़ती है। कीमत का मतलब यहां पर हर जगह पैसा नहीं है। कीमत का मतलब कोई भी एक कीमत, कुछ भी आपको पाने के लिए उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। आपके सपने बड़े हैं, उस सपने को पूरा करने के लिए आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं अपनी जिंदगी में। तो वो जो सेक्रीफाइसेस आप करते हैं ना, वही कीमत होती है।
उसके लिए आप या तो पैसा डालें, या वक्त डालें, या नॉलेज डालें, एक्स वाई जेड कुछ भी, आपको देना ही देना पड़ेगा। वो कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, वो नौकरी 10,000 रुपए की हो सकती है, 20,000 रुपए की हो सकती है, 25,000 रुपए महीने की हो सकती है, 50,000 रुपए महीने की हो सकती है। तो अब आपको ये देखना है कि आपको कितने महीने वाली नौकरी चाहिए। एक सामान्य सी नौकरी चाहिए तो 10-15,000 रुपए की नौकरी चाहिए, तो उसके लिए वो क्राइटेरिया है, वो एलिजिबिलिटी है, जो भी कंपनी ने डिसाइड किया है, तो उसके अकॉर्डिंग यानी वो आपकी कीमत हो गई। या तो उन्होंने कोई स्किल मांगी हुई है, तो वो स्किल आपको कहीं से सीखनी पड़ेगी, वो सीखने के लिए आपको टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, अपना फीस देनी पड़ेगी, एक्स वाई जेड जो भी है, तो वो उसकी कीमत होगी। समझ गए ना आप? तो हर एक चीज को पाने की एक कीमत होती है। और एक चीज और याद बता दूं आपको, वक्त से बड़ी कोई ऐसी कीमती चीज नहीं है। वक्त से बड़ी कोई ऐसी कीमती चीज नहीं है इस दुनिया के अंदर। आपने जहां पर जिस भी काम के लिए अपना वक्त दिया, आपको 110% रिजल्ट मिलेगा। याद रखना। अब वो डिपेंड करता है कि आप कितनी कीमत देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया स्कूटी का एग्जांपल, सेम वैसे ही कि आपको डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितनी कीमत अदा करते हैं। स्कूटी की कीमत अदा करते हैं तो आपको स्कूटी मिलती है, मोटरसाइकिल की कीमत अदा करते हैं तो मोटरसाइकिल मिलती है, कार की कीमत अदा करते हैं तो कार मिलती है। तो बिल्कुल इस चीजों में बिल्कुल ना पड़े कि बिजनेस करना अच्छा है या नौकरी करनी अच्छी है। बहुत सिंपल सा आपको बता रहा हूँ, ये कोई आपको नहीं बताएगा। सब अपने लालच के उसमें पड़े रहते हैं कि नहीं साहब मेरे यहाँ से ये कोर्स कर लो तो आपको ये बढ़िया बिजनेस हो जाएगा या फिर ये बढ़िया नौकरी हो जाएगी। वो सब चीजों के लिए नहीं मैं यहाँ पर आपके सामने आया हूँ। बहुत क्लियर आपको बताऊँ, जिंदगी का जो फैक्ट है, स्पेशली उनके लिए जो अपनी जिंदगी की पहली जॉब ढूंढ रहे हैं या अपनी जिंदगी का कोई कैरियर बनाने के लिए सोच रहे हैं, पहली बार अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद पहली बार मार्केट में उतरे हैं कि अब क्या करना चाहिए, स्पेशली उनको ये डायरेक्शन दे रहा हूँ कि पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको करना क्या है, और फिर आप ये डिसाइड कीजिए कि उसके बराबर आप कीमत दे सकते हैं कि नहीं। समझ रहे हैं? आपको बिजनेस करना है तो उसके बराबर आपको कीमत देनी पड़ेगी। आपको कितना पैसा कमाना है उसके बगैर आपको कीमत देनी पड़ेगी उसके बराबर। आपको नौकरी करनी है, जिस प्रोफाइल की नौकरी करनी है, जितनी सैलरी चाहिए तो उसके बराबर आपको कीमत देनी पड़ेगी। और मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि यहां पर कीमत का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। कीमत का मतलब आपका वक्त भी हो सकता है, आपकी नॉलेज भी हो सकती है, आपकी एजुकेशन भी हो सकती है, कुछ भी। एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ कि आपको आपने पूरी क्वालिफिकेशन पूरी कर दी, अपनी एजुकेशन पूरी कर दी, पूरी कंप्लीट, आप एजुकेटेड हो गए, आप मार्केट में उतरे हैं पहली जॉब के लिए, या फिर ये डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे कहते हैं क्या करना चाहिए। अगर आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, अपने फ्यूचर के लिए क्या करना चाहिए, तो बहुत सारे लोग आपको मतलब सजेस्ट करेंगे कि बिजनेस कर लो। बहुत सारे ऐसे लोग सजेस्ट करेंगे आप जॉब कर लो। ठीक है, आपको किसी की बात नहीं सुननी है, मेरी भी बात नहीं सुननी है। नहीं, आप अपने आप से पूछो कि मैं किसके लिए एलिजिबल हूँ। अगर आप बिजनेस के लिए एलिजिबल हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको बिजनेस के लिए मतलब मुझे कितनी अर्निंग चाहिए, मुझे पर डे की या महीने की लगभग कितनी अर्निंग से मेरा सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड कीजिए कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट कितना जाएगा, आपको उसके बदले कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसमें कीमत मिक्सअप में हो सकती है कि कुछ जो पूरी कीमत जितनी भी उसकी कीमत होगी, उस कीमत का कुछ हिस्सा आपको पैसे के रूप में देना होगा, उस कीमत का कुछ हिस्सा आपको स्किल के रूप में देना होगा। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो जाइए वहां पर कहीं पर वो स्किल सीख लीजिए। तो वो एक्चुअली एक तरह से देखा जाए तो वो भी एक कीमत होगी, क्योंकि जहां से आप स्किल सीखेंगे, उस स्किल सीखने के लिए आपको भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जब आप वो सीख जाएंगे उसके बाद अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। ठीक है, और आपको मैं बार बार बताता हूँ, डिसाइड आपको करना है, कोई तीसरा डिसाइड नहीं करेगा। जिंदगी आपकी है, तो डिसाइड आपको करना है। उसके बाद अगर आप सोचते हैं कि मुझे अपने करियर में आगे नौकरी करनी है, तो आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो बैकग्राउंड है वो देखना पड़ेगा कि आपने अभी तक किया क्या है, कौन सी पढ़ाई ऐसी की है, और उसके अकॉर्डिंग मुझे कौन सी ऐसी जॉब मिल सकती है। आपने सिंपल सा ग्रेजुएशन करके बैठ गए, समझिए कोई स्किल नहीं है, सिर्फ सिंपल सा ट्रेडिशनल पढ़ाई, जैसे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है सिस्टम से, वन बाई वन। आपने सिंपल सा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करके बैठ गए, अब आपको नौकरी चाहिए, कैसे मिलेगी? आजकल प्राइवेट नौकरी की बात कर रहा हूँ मैं। आजकल हर प्राइवेट कंपनी, हर प्राइवेट सेक्टर अपने यहाँ पर स्किल्ड बंदा रखना चाहता है, क्योंकि ग्रेजुएशन वाले ना लाखों की तादाद में है मार्केट में। हर कंपनी ये चाहती है, हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि मेरे पास जो बच्चा काम करने आए वो स्किल्ड हो। एक्स वाई जेड, स्किल्ड से मतलब मेरा कुछ एक स्किल के ऊपर फोकस नहीं है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब आपको देखना है कि वो स्किल आपको सीखने के बाद कंपटीशन कितना है। सिंपल सा, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आज की डेट में आपने बहुत सारा देखा होगा, बीटेक और एमबीए, बहुत सारे बच्चे बहुत सारे कॉलेजेस किए पड़े हुए हैं।
बहुत सारे कॉलेजेस बीटेक, बस आ जाओ, पैसे दे दो, बीटेक की डिग्री ले जाओ, 3 साल बर्बाद करो, 3 साल के बाद आपको बीटेक की डिग्री मिल जाएगी। उसके बाद उसके बाद क्या? उसके बाद आप इधर से उधर धक्के खाते रहे। आपको पहले सपना ये दिखाया जाएगा कि नहीं, इस कॉलेज से कर लो, यहाँ से कर लो, आपको मतलब लाइफ सेट है। यही वर्डिंग होती है ना, इस कॉलेज से कर लो, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है, लाइफ सेट। तो हर जगह आपने दूसरों की बात मानी। अरे भाई, जिंदगी आपकी है, आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि मुझे आगे क्या करना है। और जब आप अपनी क्वालिफिकेशन पूरा कर लेते हैं ना, तो यकीन मानो, आपके बारे में आपसे बेहतर कोई आपको सजेशन नहीं दे सकता। आप अपने आप इतने काबिल बन जाते हैं उस ट्रेडिशनल पढ़ाई के बाद कि आपको ये खुद डिसाइड कर सकते हैं, अगर आप दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, रिश्तेदारों के ऊपर, घर वालों के ऊपर, यार दोस्तों के ऊपर, पड़ोसियों के ऊपर अगर आप डिपेंडेंट नहीं है, आप इतना डिसीजन तो खुद ले सकते हो यार। इतनी पढ़ाई तो करिए, इतना बुद्धि तो ऊपर वाले ने आपको दे रखी है कि एटलीस्ट आप ये डिसीजन तो ले सकते हो कि मुझे आगे फ्यूचर में करना क्या है। सजेशन आप ले सकते हो, किसी से कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो, मगर डिसीजन लेना आपका काम है। एक बार सोचो, 2 मिनट के लिए शांति से बैठ के सोचो कि आपने अपनी लाइफ में अपनी मर्जी से क्या किया। जवाब नहीं आपको मिलेगा, ढूंढते रह जाओगे, जवाब नहीं मिलेगा कि आपने अपनी पूरी लाइफ में, आपकी उम्र 20 साल या 22 साल कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर स्पेशली मैं बता दूं, जो बिल्कुल मतलब मैच्योर हो चुके हैं, 25 30 35 साल के हो चुके हैं, उनके लिए वीडियो नहीं है बिल्कुल, अभी वो छोड़कर जा सकते हैं। मैं सिर्फ उनके लिए वीडियो डेडिकेटेड मैं बनाता हूं जिनकी लाइफ अभी स्टार्ट होने वाली है। अपनी क्वालिफिकेशन उन्होंने पूरी कर ली है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरी कर ली है, आगे वो लाइफ में करना क्या है स्टार्ट कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि करना क्या है। स्पेशली मैं उनके लिए डेडिकेटेड ये वीडियो बनाता हूँ। आपने अभी तक शुरू से लेके आज तक हर एक डिसीजन जो भी लिया, वो किसी न किसी के कहने पर लिया, अपनी मर्जी से कोई डिसीजन नहीं लिया। अपनी मर्जी से आपने जिंदगी में सिर्फ एक काम किया है, बता दूं, हो सकता है थोड़ा सा वल्गर हो, बट मैं आपको बता दूं, आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी में सिर्फ एक काम अपनी मर्जी से किया है। वो काम है अपने बाल बनाना। ठीक है, ये बाल बनाना। आधा मिनट से 1 मिनट आप इस पे टाइम देते हो कि जब आप कहीं कपड़े लत्ते पहन लेते हो, पूरा कंप्लीट हो जाते हो, शीशे के सामने खड़े होकर आप जब अपने आप को डेकोरेट कर रहे हो, तो सबसे कम टाइम आप देते हो अपने बाल बनाने को। वही काम आप अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी से करते हो। कपड़े भी अपनी मर्जी से नहीं कर पहनते हो। ठीक है, गर्लफ्रेंड ने कह दिया कि नहीं यार तुम्हारे ऊपर वो शर्ट ज्यादा अच्छी है, तुरंत चेंज किया, नहीं यार वो शर्ट डालो, होता है कि नहीं होता? उसी तरीके से बाल के लिए आपको कोई नहीं कहता कि नहीं यार ऐसे नहीं, ऐसे बाल करो, क्योंकि सिर्फ एक बाल बनाना ही ऐसा है जो आप अपनी मर्जी से करते हो। इसके अलावा कोई काम आप अपनी मर्जी से नहीं करते और ना ही आगे कभी जिंदगी में कर पाओगे, याद रख लेना आज। ठीक है, आपको इसलिए मैं सिर्फ एक सजेशन दे दूंगा, एक काम और जोड़ लो अपनी लाइफ में कि आगे क्या करना है, वो भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, किससे ये पूछूंगा उससे ये पूछूंगा, फिर डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या करना है। उसने क्या, चलो ये कर लेते, बीटेक कर लेते, चलो चलो, तू बीटेक कर रहा है, मैं भी बीटेक कर लेता हूँ। ठीक है, तू एमबीए कर रहा है, मैं भी एमबीए कर लेता हूँ। फलाने का लड़का एमबीए कर रहा है, मैं भी एमबीए कर लेता हूँ। ठीक है, रिश्तेदारों में किसी का लड़का ये कर रहा है, किसी की लड़की ये कर रही है, चलो हम भी अपने बच्चे को ये करो। मत करो यार, नहीं मिलेगा कुछ भी, क्योंकि आपका वो पैशन है नहीं। जो आप करने जा रहे हो वो आपका पैशन है नहीं। अगर आपका पैशन होता तो आप किसी से राय नहीं लेने जाते, किसी के कहने पर नहीं करने जा रहे होते। ठीक है ना, तो पहले तो आप ये डिसाइड कर लो कि एक्चुअली में आपको करना क्या है। जानकारियां ले सकते हो आप किसी से, 10 लोगों से जानकारियां लो, बहुत अच्छी बात है, जानकारियां लो। डिसाइड आपने करना है कि आपको आगे करना क्या है। सोच के देखो ना, बीटेक और एमबीए कोई बुरा नहीं है, मगर फिर भी मैं आपको सच्चाई यही बता रहा हूँ कि उनकी सच्चाई क्या है। आज की डेट, आज से 10 साल पहले की बात करें, 8 10 साल पहले की बात करें, तो उनका एक बहुत बढ़िया स्कोप होता था कि आपने बीटेक किया तो आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, आपने एमबीए किया तो बेरोजगार नहीं रहेंगे, 25 30 हजार रुपए की नौकरी कहीं ना कहीं मिल जाती थी। ठीक है, अब इतने सारे बीटेक के कॉलेजेस हो गए हैं पूरे हिंदुस्तान में, इतने सारे एमबीए के कॉलेज हो गए हैं हिंदुस्तान में। मैं स्पेशली मतलब पिन नहीं कर रहा हूँ बीटेक या एमबीए को, ये दोनों बहुत ज्यादा चल रहे हैं, इस वजह से कह रहा हूँ। इस तरह बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनके बहुत सारे मतलब इंस्टीट्यूशन हो चुके हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले, और उनका एक मेन मकसद ये है कि आप आओ, आपने हमारे यहाँ एंट्रेंस दिया था, आपका नाम आ गया, आपके यहाँ से बाद में एक कॉल आएगा, आपको लगेगा कि वाह मेरे पास ये कॉल आई, इस कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हो गया। भाई साहब, वहां पर जितने लोग भी अप्लाई करते हैं ना, सबका नाम आता है, सबका नाम आता है। वो इंडिविजुअली एक एक करके फोन करते हैं सबको कि आपका नाम आ गया है, आप आके 3 दिन के अंदर एडमिशन ले लीजिए। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए होता है पैसा। ठीक है, कोई फ्री में नहीं करवाते हैं, वो उनको 5 लाख रुपए आ रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है? जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, फेल है, पास है, सबको बुला लो, क्या दिक्कत है? पैसे आ रहे हैं ना, पैसे देगा ना, 3 साल बर्बाद करेगा, क्या दिक्कत क्या है?
तो हर इंस्टीट्यूशन को पैसा चाहिए, वो सिर्फ छापे जा रहे हैं, एमबीए छापे जा रहे हैं, बीटेक छापे जा रहे हैं, बीसीए छापे जा रहे हैं, बस छापे जा रहे हैं। वो आगे ये नहीं पता कि इनको डिप्लॉय कहाँ करना है, इनको ये नहीं पता कि आगे डिप्लॉय कहाँ करना है। तो ये थोड़ी सी ये कमी है। अब वो मान लीजिए उस कॉलेज में 300 बच्चा पढ़ रहा है, उसमें 5, 6, 10 बच्चे का अच्छा सिलेक्शन हो गया, तो भाई साहब वो इंस्टीट्यूशन की मेहनत नहीं है, उस बच्चे की मेहनत है, उसकी वजह से उसका सिलेक्शन हुआ है, वो अच्छे लेवल पे, ठीक है ना? कभी भी ये मत सोचिएगा कि वो कॉलेज की वजह से उसका प्लेसमेंट बढ़िया हुआ। भाई साहब अगर 10 बच्चों का सिलेक्शन हो भी गया, तो बाकी के 290 बच्चे भी तो उसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ते थे, वो कहाँ जाएंगे? बस उन्होंने क्या किया, वो 10 बच्चों का पोस्टर और बैनर लगा लगा के और 150 बच्चों को बेवकूफ बनाने का इंतजाम उन्होंने कर दिया, ठीक है? तो ये है उनकी सच्चाई, रियलिटी है ये, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपको लग रहा हो कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो नीचे कमेंट में बोल देना कि नहीं मैंने गलत बोला है। बिल्कुल एक एक पॉइंट टू पॉइंट सच्चाई बता रहा हूँ, जो एक्चुअली होता क्या है। दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा यही चल रहा है। दिल्ली एनसीआर के जितने भी कॉलेजेस हैं, जहां अभी आपने इंटरव्यू दिया, आपके पास कॉल आ गया, किसी गांव या कस्बे से हैं, छोटे शहरों से हैं, आपके पास कॉल आ गई 4 दिन बाद, आपका सिलेक्शन हो गया, वाह, आपके पास खुशियों का माहौल घर में, अरे वहां सिलेक्शन हो गया मेरे लड़के का, या आपका सिलेक्शन हो गया, 10 जगह फोन कर, मेरा वहां सिलेक्शन हो गया, अब जा रहा हूँ जी, तैयारी कर। मैं बता रहा हूँ, वहां की सच्चाई आपको बता रहा हूँ। मानना हो तो मान लो, नहीं तो आज नहीं तो 3 साल बाद जब एडमिशन ले लोगे, 3 साल बाद अब वहां से निकलोगे, तब आपको इस चीज को मानना ही पड़ेगा कि मैंने आपको बात ये सही कही। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि ना तो बिजनेस बुरा है, ना ही नौकरी बुरी है। आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने कैलिबर हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप कितनी कीमत किस चीज की चुका सकते हैं। आपके पास जेब में पैसा है नहीं, आप कहते हैं मुझे बिजनेस करना है और मुझे तो लाखों रुपए कमाने हैं, नहीं पॉसिबल है भाई। बिजनेस करना आपको क्या लगता है बहुत आसान है? नहीं, बिजनेस करना बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए आपको रात दिन एक करना पड़ता है। तो किसी के बहकावे में मत आओ कि नहीं यार ये बिजनेस कर लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिजनेस बुरी चीज है या नहीं करना, नहीं करना है, करना है तो करना है, मगर उसके लिए पूरी तैयारी के साथ आपको पता होना चाहिए मुझे इस बिजनेस के लिए मुझे कितनी अर्निंग चाहिए, तो मुझे कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत मैंने आपको बता दिया, कीमत की डिफिनेशन पैसे से नहीं होती कि पैसा ही आपको देना है। कीमत की डिफिनेशन कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, उसके बदले आपको कुछ भी पे करना पड़ सकता है। बैलेंस पे भी पे करना पड़ सकता है, कुछ पार्ट आपका पैसे में भी आपको पे करना पड़ सकता है, टाइम में भी पे करना पड़ सकता है, आपकी स्किल में भी पे करना पड़ सकता है, बहुत सारी चीजें नहीं आती, जाके सीखना पड़ेगा, सीखने के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। आया तो वही पार्ट कि आपको उसकी कीमत देनी पड़ेगी। जैसे जॉब का है, एक कंपनी में 5,000, 7,000, 10,000 रुपए का भी एम्प्लॉय है, 25,000 रुपए का भी एम्प्लॉय है, 50,000 का भी एम्प्लॉय है, 1 लाख का भी एम्प्लॉय है, 2.5 लाख रुपए का भी एम्प्लॉय है, 5 लाख का भी एम्प्लॉय है तो उसी कंपनी के अंदर भाई, है तो वो भी सब नौकरी कर रहे हैं, मगर आपको 10,000 रुपए भी ऑफर करने में कंपनी की ऐसी तैसी हो रही है, मगर आपके जैसा ही एक बंदा है उसको 2.5 लाख रुपए दे रही है, क्यों? क्योंकि उसने उस 2.5 लाख रुपए लेने के लिए वो कीमत अदा करी है, उस लेवल की हो सकता है उसने नॉलेज लेने के लिए वो कीमत अदा करी है। इसलिए अगर आपको हाइप चाहिए, अपनी नौकरी में भी हाइप चाहिए कि नहीं यार मुझे इससे बेटर जॉब चाहिए, इससे बेटर सैलरी चाहिए, तो आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। समझ गए? चलते चलते एक चीज और बता दूंगा आपको। अगर आपको कोई कहता है ना मेहनत का फल, यानी आप मेहनत करो आपको फल मिलेगा, अगर आपको कोई ये कहता है नहीं मेहनत करते रहो आपको फल जरूर मिलेगा, बिल्कुल उसकी बात पर यकीन नहीं। क्योंकि सच्चाई है कि मेहनत का फल होता ही नहीं भाई। बहुत बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि मेहनत का फल नहीं होता, याद रखना। ये सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने का एक छोटा सा मुहावरा है, कहावत है। छोटे छोटे शहरों में, घरों में, गांव में, कस्बों में ये बड़ा आम सा प्रचलित वर्ड है, मुहावरा है कि मेहनत करो फल मिलेगा, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो फल मिलेगा। भाई साहब अगर मेहनत का फल मिलना होता, आप आज तक आपको मिल चुका होता। और आपसे ज्यादा मेहनत वो दिहाड़ी का मजदूर करता है, जो 400 रुपए की दिहाड़ी करता है सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक, और तुमसे ज्यादा मेहनत करता है वो। ठीक है, तो ये चीज तो प्रूफ हो गई ना कि मेहनत का फल नहीं मिलता है। ठीक, फल जानते हो किसका मिलता है? आपके ज्ञान का। ज्ञान का फल होता है, मेहनत का फल नहीं। और आज के बाद जो बोले ना आपको कि मेहनत का फल मिलता है, मेहनत करिए मेहनत का फल मिला है, ज्ञान का फल मिला है, बोलो उसको। ज्ञान का फल होता है, मेहनत का फल नहीं होता। ज्ञान का फल है कि उसी कंपनी में उसको बंदे को 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं और तुमको 15,000 मिल रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपका जो ज्ञान है वो 15,000 के लायक भी नहीं, इसलिए कंपनी आपको 15,000 देने के लिए कतराती है। और उस बंदे का ज्ञान 2.5 लाख रुपए के बराबर है, तो उस बंदे को 2.5 लाख रुपए भी सैलरी देती है कंपनी।
वो जो ज्ञान है ना, एजुकेशन, नॉलेज, स्किल, ये होते हैं ज्ञान, इनकी कीमत होती है। और जिस जिस लेवल पे आप ऊपर बढ़ते जाते हो ना, जितना ज्ञान आपको यानी स्किल्स यानी कहते हैं एजुकेशन आपकी बढ़ती जाती है ना, आपका जो मेहनत करने का प्रोसेस है वो थोड़ा सा कम होने लगता है। आपने देखा होगा कि 15,000 वाला जितनी मेहनत करता है, उतनी मेहनत 40,000 पाने वाला नहीं करता। और जितनी मेहनत 40,000 वाला करता है, उतनी मेहनत 1 लाख कमाने वाला नहीं करता। 1 लाख जिसकी सैलरी होगी वो उतनी मेहनत नहीं करता। और जितनी मेहनत वो 1 लाख रुपया कमाने वाला करता है, उतनी मेहनत वो 5 लाख की सैलरी वाला भी नहीं करता। तो ये तो डिसाइड हो गया ना कि मेहनत का फल नहीं मिलता। ठीक है, तो आपको अपनी स्किल्स पे काम करना है। आपको नौकरी करनी, नौकरी करो, बहुत बढ़िया है। अरे यार, सुंदर पिचई सबसे बड़ा उदाहरण है। कोई कहता है ना नौकरी बेकार है, सुंदर पिचई गूगल का सीईओ, वो भी बेचारा नौकरी करता है भाई। नौकरी आज भी वो नौकरी कर रहा है, बिजनेस नहीं, नौकरी कर रहा है, वो एम्प्लॉय है वहां का, फिर भी वो सुंदर पिचई है। ठीक है, इसलिए ना नौकरी बुरी है और ना बिजनेस, डिसाइड आपको करना है। और हाँ, चलते चलते मैं आपको बता दूं, जैसे आपको पता है कि इस चैनल पे, जॉब टॉक प्राइवेट के इस चैनल पे, आपको हर एक लोकेशन की प्रॉपर प्राइवेट जॉब की पूरी डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, बिना किसी कमीशन के, बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के। तो कोई भी कंपनी आपसे पैसा नहीं लेती है, इस सच्चाई को आप जान लो। किसी भी ऐसे प्लेसमेंट एजेंसी के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, जो आपसे एक प्राइवेट नौकरी के नाम पर आपसे एक रजिस्ट्रेशन फीस या कमीशन की बात करे, तो हमें तुरंत उससे दूर हो जाइए। क्योंकि जिस प्लेसमेंट एजेंसी ने, जिस कंसल्टेंट एजेंसी ने आपसे एक प्राइवेट नौकरी के लिए आपसे कोई रजिस्ट्रेशन फीस या कमीशन की डिमांड करी, तो हमेशा लिख कर रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, वो आपको नौकरी तो नहीं मिलेगी। 100% मैं गारंटी देता हूं आपको। आपको नौकरी से उसका कोई लेना देना नहीं है, आपके आपकी नौकरी से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसका असली मकसद सिर्फ आपकी जेब से वो रजिस्ट्रेशन फीस निकालना है, वो कमीशन निकालना है, और कुछ नहीं। जो जेन्युइन प्लेसमेंट एजेंसी है, वो कभी भी कैंडिडेट से कोई भी पैसा, ना तो वो कमीशन के नाम पे, ना ही रजिस्ट्रेशन के नाम पे, कभी वो किसी कैंडिडेट से पैसा नहीं लेती है, जो भी जेन्युइन प्लेसमेंट एजेंसीज हैं। और जिस प्लेसमेंट एजेंसी ने आपसे रजिस्ट्रेशन फीस की बात करी, तो पहले, ये सबसे बड़ा पहचान है, मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ी पहचान है। हाँ, आप बड़े आसानी से पहचान सकते हो कि ये मेरी नौकरी लगवाएगा या नहीं लगवाएगा, क्योंकि नौकरी कोई किसी की नहीं लगवाता। कंपनी, कोई भी कंपनी किसी के कहने पर नौकरी नहीं देती आपको। भाई, इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझ में आती तुमको? तुमको लगता है कि प्लेसमेंट वाले को पैसे दे दूंगा तो आपकी नौकरी लगवा देगा? नहीं लगवाएगा, नहीं लगवा सकता। उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो कंपनी में आपकी नौकरी लगवा दे। भाई देखो, बहुत क्लियर सी बात है, इंटरव्यू देना पड़ेगा ना। जब इंटरव्यू मुझे देना है, तो मैं पैसे किस बात का दूंगा? मानो अगर आपके कहने पर, किसी प्लेसमेंट एजेंसी के कहने पर मुझे कंपनी रख लेती है, तो फिर इंटरव्यू का रोल रोल खत्म ना। इंटरव्यू वाला जो चैप्टर है, वो जो इंटरव्यू वाला क्लॉज है, वो खत्म हो जाता है। भाई, मैं आपका, एक कंपनी ने मुझे भेजा है, कंपनी के पास, भैया इनको रख लेना। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बंदा है, बढ़िया काम करेगा, तो कंपनी को मुझे रख लेना चाहिए, इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए उसको। ठीक है, तो भाई साहब एक चीज याद रखना, जो नौकरी मिलती है छोटी या बड़ी, वो आपके अपनी काबिलियत पे मिलती है, किसी के एहसान पे नहीं मिलती, किसी के कहने पे नहीं मिलती। याद रखना, सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखो, अपनी स्किल्स को डेवलप करो। और हाँ, इंटरव्यू में क्या क्या टिप्स होनी चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एक छोटा सा वीडियो भी मैंने इसी चैनल पर बनाया, जाकर आप देख सकते हो। और हो सकता है तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कि इंटरव्यू में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत हाईटेक ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में, इंटरव्यू में बहुत सिंपल सी चीजें मैंने आपको समझा रखी है, वो हर एक बंदे के ऊपर अप्लीकेबल है। वो कोई भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, किसी भी प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हो, तो आपको वो कॉमन सी चीजें हैं, वो आपको ध्यान रखिए। बस आप वही सारी चीजें नहीं ध्यान रखते, और तो सारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर खूब कोर्स कर रखे हैं, खूब समझा रखा है आपने, वो अलग मैटर है। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, वो मैंने आपको बताया अपने 22 साल के एक्सपीरियंस से। इस वजह से आपको बता रहा हूँ, वो छोटी सी चीजें आप देख लेना अगर मन हो तो, कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, और जो लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि इसी वीडियो के नीचे जॉब टॉप का प्राइवेट इंस्टाग्राम अकाउंट भी मेंशन है, इंस्टाग्राम अकाउंट, वहां पर आप अपना डिटेल में अपना रिज्यूम मत भेजना। उस इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप सिंपल सा अपनी रिक्वायरमेंट, जॉब की रिक्वायरमेंट भेज देना। जॉब की रिक्वायरमेंट भेजोगे कैसे, ध्यान से सुन लो। ठीक है, हर बार बताता हूँ, हर अपने वीडियो में बताता हूँ, ध्यान से सुन लो, तो आपको कैसे भेजना है स्टेप बाय स्टेप समझ लेना। पहले स्टेप में, यानी पहली लाइन में आपको लिखना है, प्रॉपर टेक्स्ट मैसेज आपको करना है, कोई पीडीएफ या फिर कोई अगर रिज्यूम नहीं भेजना है, मत भेजा करो। जहां रिज्यूम की जरूरत होती है, नहीं होती, वहां रिज्यूम मत भेजा करो। आपको बेवकूफ बनाने का सबसे पहला तरीका है रिज्यूम। रिज्यूम से आपको पहले स्टेप से आपको बेवकूफ बनाना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए रिज्यूम हर जगह मत भेजा करो। अब अगली बात सुनो ध्यान से। पहली लाइन में आपको लिखना है रिक्वायर्ड जॉब लोकेशन, यानी कौन सी लोकेशन में आपको जॉब चाहिए, सिंपल सा। पहली लाइन में आपको लिखना है रिक्वायर्ड जॉब लोकेशन, सिंपल सा।
दूसरी लाइन में आपको लिखना है रिक्वायर्ड जॉब प्रोफाइल यानी जॉब डिस्क्रिप्शन, मतलब कौन किस तरह की आपको जॉब करनी है, किस तरह की जॉब आप चाहते हो, ये दूसरी लाइन में लिख देना। तीसरी लाइन में आपको लिखना है अगर आप फ्रेशर है तो फ्रेशर, अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस की डिटेल लिख देना। ठीक है, चौथी लाइन, लास्ट लाइन, चौथी लाइन में आपको लिखना है आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप लिख लेना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर साथ में कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर रखी हो तो वो भी मेंशन कर देना। ये मुझे 4 पॉइंट चाहिए, मुझे आपका नाम नहीं चाहिए, मुझे आपका टेलीफोन नंबर नहीं चाहिए, मुझे आपका एड्रेस नहीं चाहिए, मुझे आपके पिताजी का नाम नहीं चाहिए। समझ गए? अगर आपको वो रेफरेंस चाहिए कहां पर नौकरी है, क्योंकि आपके बगल में नौकरी होगी, आपको पता नहीं चलेगा कि मेरी प्रोफाइल की नौकरी आपके बगल में है। ठीक है, तो इतना डिटेल वहां पर आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज कर देंगे, हमारी टीम उसको फिल्टर आउट करती है, उसके अकॉर्डिंग उस पर वर्कआउट होता है। जैसे ही कंप्लीट फाइल हो जाती है, क्योंकि एक जॉब के लिए तो नहीं लाइव करूंगा, एक जॉब के लिए डिटेल नहीं प्रोवाइड करूंगा, बट बहुत सारी जब जॉब हो जाती है तो आप इस चैनल के वीडियो में देख सकते हो, मैं पर डे आप लोगों को जॉब टॉप की तरफ से प्रॉपर इंफॉर्मेशन, हर एक जॉब की प्रॉपर इंफॉर्मेशन, जेन्युइन जॉब की प्रॉपर इंफॉर्मेशन आप तक डिलीवर करता हूं। ठीक है, यही इसी प्लेटफॉर्म पे आपको पर डे, आपको डेट वाइज, आपको वीडियो नहीं देखने की जरूरत है। मैं किसी को नहीं कहता कि आप मेरे वीडियो देखो, कुछ नहीं, मत देखो। वीडियो के ऊपर जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन होता है ना, वहीं पर आपको सब पता चल जाएगा कि इस वीडियो के अंदर क्या क्या है। मतलब इस वीडियो के अंदर ये कौन सी डेट की जॉब है, कौन सी लोकेशन की जॉब है और कौन सी प्रोफाइल की जॉब है, पूरी डिटेल वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन ये देख लोगे, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी प्रोफाइल उन सबसे मैच करती है, लोकेशन भी आपकी है और आपकी रिक्वायरमेंट के लिए जॉब प्रोफाइल है वो भी अगर आपकी है, तब जाकर वो वीडियो प्ले कर लेना और वहां की बताई हुई एक एक चीज को बहुत ध्यान से सुनना, एक एक चीज को बहुत ध्यान से नोट करना। ठीक है, और आप एक जगह नहीं 10 जगह जाकर इंटरव्यू दो, जाके अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड डिटेल्स लो और फटाफट उनको कॉल करो, फटाफट जाओ वहां पर इंटरव्यू दो जाए। क्योंकि जॉब मिलने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप दबाकर इंटरव्यू दीजिए, यानी बैक टू बैक इंटरव्यू दीजिए। अगर आप फ्रेशर है ना, बिल्कुल अभी आपने एजुकेशन पूरी करी है, आप एजुकेशन पूरी करने के बाद, अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करने के बाद पहली बार नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो 2 महीने की छुट्टी ले लीजिए घर से और अपने 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 मन से, घर से, मन से, हर कामों से 2 महीने की छुट्टी ले लीजिए। क्यों भैया? नौकरी नहीं करेंगे 2 महीने, कोई भी नौकरी मिलेगी भी तो भी नहीं करेंगे, 2 महीने नहीं करनी है आपने नौकरी। करना क्या है फिर? आप सोचोगे कि क्या करना है, मैं कैसे, अगर आप मैनेज कर सकते हो तो, मैं सबके लिए नहीं कहता हूँ, अगर कोई 2 महीने के लिए मैनेज कर सकता है उनके लिए कह रहा हूँ, टेंशन फ्री हो जाओ, 2 महीने तक नौकरी नहीं करनी। 2 महीने तक करना क्या है आपको? पर डे 1-2 इंटरव्यू देने, जहां भी आपको मिले, चाहे वो न्यूज़पेपर के थ्रू हो, कहीं पर फोन करो, जाओ इंटरव्यू दो। नौकरी नहीं करनी, सिर्फ इंटरव्यू देने आया। समझ गए? किसी फ्रेंड सर्कल से पता चलता है, किसी कंपनी से पता चलता है, किसी भी सोर्स से आपको पता चलता है कि यहाँ पर इंटरव्यू चल रहा है, यहाँ पर ये नौकरी है, आपको नहीं मिले, आपको ऑफर भी करे ना तो सब नौकरी नहीं करें, मैं सिर्फ इंटरव्यू देने आया, सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड से बोलो, मैं इंटरव्यू देने आया। 2 महीने इंटरव्यू देना दबा के। ठीक है, और मैं गारंटी कहता हूँ कि 2 महीने के बाद आप जब कोई इंटरव्यू, पहला इंटरव्यू देने जाओगे ना, पहले इंटरव्यू में आप सेलेक्ट हो जाओगे और जितनी आपने सैलरी 2 महीने पहले सोची थी ना, उससे 1.5 गुना 2 गुना आपको सैलरी मिलेगी। 100% ट्राई कर लेना इस चीज को, क्योंकि वो 2 महीने का एक्सपीरियंस आपका इतना गजब का हो चुका होगा, जो आपने अभी तक पूरी अपनी लाइफ में जितना आपने एजुकेशन से नहीं अगर एक्सपीरियंस हासिल किया, पढ़ाई से नहीं आपको काबिलियत मिली, उस 2 महीने में आपको पूरी इंटरव्यू की मतलब पूरा एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। फिर आप चाहे फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस, आपको मैटर ही नहीं करेगा, कंपनी आपको हाथों हाथ लेगी। याद रखना, 2 महीने आपको दबा के इंटरव्यू देने, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। बस ये दिमाग में रख लेना कि नौकरी नहीं करनी है, ऑफर आएगा भी तो भी नहीं करनी। 2 महीने के बाद मैं सोचूंगा नौकरी करनी है या नहीं करनी। 2 महीने सिर्फ आपको इंटरव्यू देना है, दबा के 2 इंटरव्यू। नहीं तो भाई साहब मैं आपको बता दूं, मैं तो 2 महीने की बात कर रहा हूँ, नहीं समझोगे तो अगले 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने बेरोजगारी में कैसे निकल जाएंगे ये आपको पता ही नहीं चलेगा। यही होगा कि यार मैं तो साल भर से हो गया, साल भर पहले किया था, ये कोर्स किया था, ये डिप्लोमा लिया था, अभी तक नौकरी नहीं मिली, साल भर से धक्के खा रहा हूं, कई सारे इंटरव्यू दिए, यहाँ गया वहां गया। तो उस साल को बर्बाद करने के लिए 2 महीने बर्बाद कर लेना। पर्सनल सजेशन दे रहा हूं, ट्राई कर लेना। अगर ये फार्मूला काम करता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता देना। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको नौकरी करनी है या जॉब। फिर भी अगर कोई डाउट हो आपको तो इंस्टाग्राम में मुझे पूछ सकते हो, नीचे ऑलरेडी प्राइवेट इंस्टाग्राम अकाउंट मेंशन है जॉब टॉक का। तो चलिए मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो में, किसी नई लोकेशन के साथ, किसी नई जॉब प्रोफाइल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।